अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। मुझे आप लोग देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, देखते रहते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, लेकिन वहाँ बात करने का मौका होता है बहुत कम। ये यूट्यूब चैनल है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने बारे में डिटेल जान सके, चाहे वीकली हॉरोस्कोप हो, चाहे किसी किस्म की और डिटेल हो। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप लोगों को अपडेट्स आती रहे। जनाब, हम बात करने जा रहे हैं एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस चाहे आपका मून साइन हो, सन साइन हो या राइजिंग यानी कि असेंडेंट हो, एक्वेरियंस बड़े अच्छे मामला बने हुए हैं, बड़े अरसे के बाद बने हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को फ़र्क बता दूँ। जिनका तो मून साइन है और असेंडेंट है, यानी कि जिनको अपने बर्थ चार्ट से ये बात पता होती है कि सन साइन है, मून साइन है, क्या है, तो सन साइन और जिनका है असेंडेंट, उनको तो 60 नहीं लगती है। और जिनका मून साइन होता है उनको 60 लगती है, क्योंकि ये जब मैंने वीडियो लास्ट टाइम अपलोड की तो मुझे कमेंट आए हुए थे, तो आई थॉट कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। वैसे तो मैंने कमेंट में भी पूरी कोशिश की थी कि इस बात को क्लियर कर सकूँ। सो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, फिर जब आपका बर्थ चार्ट बनता है तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। एनी हाउ, सो एक्वेरियंस आप लोगों के लिए बड़े अरसे के बाद बड़े अच्छे मामला बने हुए हैं। एज सन एंड मर्करी इज इनटू योर असेंडेंट, यानी कि सन और मर्करी ही इस वक्त वहाँ पे है। और इस पूरे वीक में एज मर्करी की पोजीशन बेहतर हो रही है। वीक पोजीशन थी पहले, अब बेहतरी की तरफ आई है। जुपिटर आपके 10th में है, 10th हाउस में है। वीनस सैटर्न आपके 11th में है। मार्स आपके है 3rd हाउस में। और राहु केतु तो आपके 12वें और 6ठे घर में आ ही रहा है। तो सिर्फ ये कहूँगी, यहाँ पे आप लोग इस टाइम पीरियड को ना एक बड़ा पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी है इस वक्त आपके अंदर। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर योर गोल्स, वट एवर योर अचीवमेंट्स, जो भी है आप उसको बड़े मज़े से कर रहे हैं। हैपनिंग्स बड़ी अच्छी हैं। सेहत का मामला पिछले कुछ अरसे में जो गड़बड़ में था वो बेहतरी की तरफ आया है, बेहतर होगा और मज़ीद अच्छी चीज़ें होंगी। और आपके अपने अंदर बड़ी पॉजिटिव है, सोच बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव हुई हुई है। रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे आएंगे। नेम फेम स्टेटस है इस टाइम पीरियड में। और रिलेशंस को आप बड़े पॉजिटिवली हैंडल कर रहे होंगे और करेंगे। ये जो वीक तो ख़ास तौर पे बड़ा पॉजिटिव वीक है रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपसे इससे पहले ना चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ अब से 2-3 हफ्ते पहले, तो ये जितना भी टाइम पीरियड बना हुआ है, ख़ास तौर पे ये जो वीक आएगा, इसमें आप रिलेशनशिप को बड़ा पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। दो मुझे ऐसे सिनेरियो भी नज़र आते हैं जहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि एक से ज़्यादा लोग भी आएंगे ज़िंदगी में, स्पेशली जो लोग अपने शादी और मंगनी और या रिश्ते देख रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत से जो है वो रिश्ते आएंगे। बट टू सेटल डाउन और टू कम टू अ कंक्लूजन, जहाँ पे किसी एक रिश्ते की तरफ जाना, तो वो चीज़ या वो सिनेरियो भी इंशाल्लाह इसी टाइम पीरियड में आएगा। लेकिन फिर कहूँगी कि जो लोग अपनी शादी के कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई जॉब है, कुछ भी है, जब व्हेन देयर इज अ बिग डिसीजन, ट्रस्ट मी, स्पेशली शादी या बिजनेस या कोई ऐसा मामला हो, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाया करें। इट विल हेल्प्स यू लॉट। और ये आप एक दफ़ा जब एक्सपीरियंस कर लेंगे ना इस चीज़ को, ये आपको तब समझ आएगी। एनी हाउ, वेरी गुड प्लानिटरी पोजीशन, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। मामला को बड़े अच्छे लेकर चल रहे हैं। और इसी टाइम पीरियड में आपको हेल्प मिलेगी रिलेटेड टू वेयर, जहाँ पे कोई दुश्मन होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो कि नेगेटिविटी होती है, और या कोई ऐसे, हाँ यहाँ पे एक और बड़े मज़े की चीज़, मैं वहम में तो नहीं डाल रही या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रही, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए इफ़ यू गाइज आर फीलिंग लो या कुछ इस तरीके का कोई मामला चल रहा है, या कोई नेगेटिविटी फील होती है किसी एक पर्टिकुलर बंदे को लेकर या कुछ रिलेशंस को लेकर, तो वक्ती तौर पे इसको अवॉइड कर दीजिए। वेरी सिंपल, वक्ती तौर पे उन चीज़ों को, उन मामला को अवॉइड कर दीजिए। इट इज़ गुड फॉर यू। और कुछ अर्से के बाद आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। वो क्यों और कैसे होंगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगी। वो उसकी क्या वजह हो सकती है। बाकी इस वीक में सिर्फ एक आपको रेमेडी बता रही हूँ। आप लोग किसी येलो कलर की चीज़ का सदका ज़रूर देते रहिए एवरी मंडे।
दैट इज़ अ रेमेडी फॉर यू गाइज एंड यू गाइज विल फील गुड स्पिरिचुअली भी, और वैसे भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, अपने अंदर एक बड़ा अच्छी फीलिंग आएगी. सो दिस इज़ जस्ट अ रेमेडी फॉर यू गाइज फॉर दिस वीक. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू.